हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा नगीना लोकसभा सीट की। नगीना लोकसभा सीट पर बहुत ज़्यादा चर्चा है और ये सीट अब हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित हैं, यानी एससी के लिए यहां पर 17 सीटों को रिजर्व रखा गया है और उन्हीं में से एक सीट है नगीना लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट बिजनौर जिले के अंतर्गत आती है। नगीना लोकसभा सीट बहुत नई सीट है। जब 2008 में नया परिसीमन हुआ था तब 2008 में इस सीट का निर्माण हुआ था और 2009 में पहली बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ। लेकिन 2024 में नगीना में बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट में खास बात यह है कि ये एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए आरक्षित सीट है। यानी यहां पर अगर कोई उम्मीदवार किस्मत आजमाएगा तो वो एससी समाज से ही होना चाहिए। बाकी किसी भी जाति का उम्मीदवार यहां पर किस्मत नहीं आजमा सकता है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन हो, उसे यहां पर दलित फेस उतारना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो नगीना लोकसभा सीट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय बनने की वजह है ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह मिल रही है कि नगीना लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को उतार सकती है और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। खड़गे साहब भी दलित हैं, दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस ने उन्हें इसीलिए ही अध्यक्ष बनाया क्योंकि वो दलित समाज से ही आते हैं। खड़गे साहब की सबसे बड़ी खास बात यही है। और अब जो खबर मिल रही है वो ये कि नगीना से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लोकसभा में किस्मत आजमाएंगे। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या होगा, मायावती जी क्या करेंगी। एक और खबर मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो एएसपी के अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी चीफ, वो भी नगीना लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यानी दो चेहरे यहां पर साफ तौर पर सामने आ चुके हैं, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो दोस्तों, इसीलिए नगीना लोकसभा सीट बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और अब बीएसपी सुप्रीमो क्या करेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले समझ लीजिए कि नगीना लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, इसका जातीय समीकरण क्या है और साथ ही साथ अभी तक का इसका इतिहास क्या रहा। देखिए, इतिहास ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका। मैंने कहा ना, 2009 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ था। जब 2009 में पहली बार नगीना में लोकसभा का चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की थी। बीएसपी यहाँ पर तीसरे स्थान पर थी और 2014 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था और 2019 में यहां से बीएसपी उम्मीदवार ने फतह हासिल की थी। एक बड़ी बात आपको बताऊं, 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। मैंने कहा कि 17 आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और सीटों का बंटवारा इसी तरीके से हुआ था। जब बंटवारा हुआ समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में तो नगीना लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई। ना सिर्फ हिस्से में आई बल्कि बीएसपी के कैंडिडेट ने, जो गिरीश चंद्र साहब हैं, उन्होंने यहां से जीत भी हासिल की। दोस्तों, नगीना लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को लेकर बड़ी बात यह है कि यहां पर दलित मुस्लिम ही निर्धारित करते हैं कि कौन जीतेगा। 21% यहां पर दलित वोटर हैं और 50% से ज्यादा यहां मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि 2014 में हमने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। अब कैसे उलटफेर हुआ, यह बड़ा सवाल है। कैसे, क्या मुसलमान उनके साथ चले गए, दलित भी चले गए, इसको लेकर तो दोस्तों सवाल अभी भी बना हुआ है।
कहा जा रहा है यहाँ कुछ खेला हुआ था, ये भी आरोप लगे थे। लेकिन 2019 जो लेटेस्ट चुनाव हुआ था उसमें बसपा के कैंडिडेट ने मात दी थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। यहां अगर मैं मतदाताओं की बात करूं तो कुल मिलाकर मुस्लिम और दलित मतदाता ही निर्धारित करते हैं कि यहां से कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोस्तों कुल 16 लाख मतदाता हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि बसपा सुप्रीमो नगीना लोकसभा सीट को लेकर क्या रणनीति बना रही है। दोस्तों चर्चाएं तो बहुत सारी हैं इस सीट को लेकर। देखिए चंद्रशेखर आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये सामने आ चुके हैं। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि बसपा 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर वो गठबंधन करेगी, इंडिया गठबंधन में जाएगी। अब यहां दो शर्तें, दो कंडीशन अप्लाई हैं। अगर बसपा 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ती है तो यहां नगीना में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक इंडिया गठबंधन, दूसरे एएसपी और तीसरे बीएसपी। दोस्तों अगर बसपा 2024 में अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो नगीना में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच, और जाहिर तौर पर काफी कड़ी फाइट हो जाएगी। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो 2024 में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं तो मामला आगे बढ़ सकता है। यहां पर द्विपक्षीय मुकाबला देखा जा सकता है। फाइट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच हो जाएगी। नगीना लोकसभा सीट को लेकर यह भी बात है कि अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो शामिल भी हुई, बसपा शामिल भी हुई, तो जरूरी नहीं कि नगीना लोकसभा सीट उनके खाते में आए। 17 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। तो हो सकता है अगर खड़गे साहब यहां से चुनाव लड़ें तो बीएसपी अपना उम्मीदवार वहां से ना उतारे। इंडिया गठबंधन में रहते हुए ऐसा हो सकता है, क्योंकि तब गठबंधन को लेकर बातें होंगी, सीट शेयरिंग होगी। तो उस स्थिति में बसपा नगीना से अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो सीधे सीधे जो फाइट होगी वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। लेकिन अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है और वो डिमांड करती है, नहीं भाई हम तो पिछले बार नगीना जीते थे, इस बार भी हम यहां से कैंडिडेट उतारेंगे, तो हो सकता है खड़गे साहब यहां से उम्मीदवार ना बने, बीएसपी के उम्मीदवार को यहां से उतारा जाए। तो बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। वहीं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद भी इस समय नगीना में डेरा डाले हुए हैं। वो नगीना लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी तय मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कहा जा रहा था अखिलेश जैन से उनके बहुत ज़्यादा मजबूत रिश्ते हैं, करीबी हैं, लेकिन अखिलेश जी ने अभी चंद्रशेखर आज़ाद को भाव नहीं दिया है। और हर कोई मान रहा है इस समय कि चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी एंट्री वहां नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर अब यह देखना होगा, वेट एंड वॉच की स्थिति यह हो गई है कि बसपा क्या 2024 में गठबंधन करेगी। गठबंधन करेगी तो किसके साथ करेगी, अलग अलग करेगी, एसपी के साथ करेगी, आरएलडी के साथ करेगी, इंडिया गठबंधन के साथ करेगी, किसके साथ करेगी। और अगर बसपा ने गठबंधन किया, उसके खाते में नगीना आई, तो फिर बसपा के कैंडिडेट का जीतना नगीना में आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर 21% दलित वोटर्स हैं और 50% मुस्लिम मतदाता हैं। तो जाहिर तौर पर 2019 का इतिहास फिर से 24 में दोहराया जाएगा अगर बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। लेकिन दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। हालांकि कहा जा रहा है गठबंधन को लेकर बहुत जल्द ऐलान होगा। बसपा सुप्रीमो अपने पत्ते कब खोलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो समीकरण देखकर फिलहाल नगीना में लग रहा है वो ये कि अगर बसपा ने गठबंधन किया, उसके खाते में नगीना आई, तो बसपा के उम्मीदवार का जीतना यहां पर संभव लग रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए।
वीडियो को शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।